का हाल ये था कि जब किसी को कटहरे में खड़ा किया जाता था अदालत के, उसे सजा होने वाली होती थी, तो जज कहता था हमारी तरफ से तुम मुजरिम ठहराए जा रहे हो, तुम्हें सजा होने वाली है। हाथ जोड़ के कहता था जज साहब मेरी माँ मेरे सहारे है, मेरा पूरा बाप मेरे सहारे है, मेरी औलाद मेरे सहारे है, कौन मेरा घर चलाएगा। जज कहता था तुम मुजरिम हो, इसलिए सजा तो मिलनी कंपलसरी है आपको। वो रोक के कहता था मैं मुजरिम नहीं हूं। जज कहता था अगर मुजरिम नहीं हो तो फिर किसी मस्जिद के नमाजी को ले आओ। जोर से बोलो, जोर से। किसी मस्जिद के नमाजी को लाओ, वो आकर तुम्हारी गवाही दे कि तुमने ये जुर्म नहीं किया, तुम्हें माफ कर दिया जाएगा। निकलता था कटहरे से, 24 घंटे का वक्त देती थी अदालत। रास्तों में घूमता था, इधर उधर जाके कहता था भाइयों से मेरा साथ दे दो, बाप से कहता था मेरी गवाही दे दो, चाचा से कहता था गवाही दे दो, पड़ोसियों से कहता था गवाही दे दो, रिश्तेदारों से कहता था गवाही दे दो। दुनिया में भीख मांगता था गवाही की, मगर मजाल कोई झूठी गवाही देने आ जाए। चाचा कहता था नहीं जुर्म किया था तूने, भतीजा कहता था नहीं जुर्म किया था तुमने, बेटा कहता था नहीं पाप किया था तुमने, पड़ोसी कहता था नहीं सजा मिलनी चाहिए, खता की थी तुमने, आज तो एक प्लेट बिरयानी दे दो। झूठ बुलवा लो। भाई भाई को फंसाए हुए है, पड़ोसी पड़ोसी को फंसाए हुए है, रिश्तेदार रिश्तेदार का गला काट रहा है, अजीज अजीज को दबा रहा है। आप तरक्की की बात करते और फिर मौलाना लोगों से कहते हैं मौलाना साहब बात समझ में नहीं आ रही, इस्लाम दब रहा, इस्लाम दब रहा, तू दबा रहा इस्लाम को। इस्लाम ना कल दबा था ना आज दबा है, इस्लाम कल भी सच्चा था और मुस्तफा का लाया हुआ दीन आज भी सच्चा है। जोर से थोड़ी थोड़ी आवाज निकालो, माइक वालों आवाज खोल दो, वरना 5 मिनट और रहे बहुत अच्छी आवाज निकलेगी मेरी। हाँ, और पहली बात हम जैसों से सेटिंग पूछ लिया करो बेटे, ये कॉलम इधर को मुंह करके नहीं लगाए जाएंगे। आज के बाद जब भी लगाओ तो रुख थोड़ा आड़ा रखना स्टेज से, वरना आवाज बढ़ाओगे ये आवाज करेगा, ठीक है। इसकी आवाज थोड़ा सेट उधर करके रखोगे, तब आवाज बढ़ाओगे तो वो कवर करेगा। इस चीज का ध्यान रखे, तो सेटिंग तुम्हारी जिम्मेदारी है इसको करना। अब तुम आवाज बढ़ा रहे हो, वो सीटी दे रहा है, यहाँ आवाज ही नहीं, ठीक है। आप सुभान अल्लाह जोर से बोले, थोड़ा आप बोलिए तो इंशाअल्लाह सब होगा। चलिए बस आप रहने दीजिए भाई, ठीक है। दिल लगा के या रसूल अल्लाह आप बोले, बढ़ाओ आवाज तो कुछ नहीं होगा इंशाअल्लाह। देखें आप, ये कल का मुसलमान था, तलाश करते थे लोग, घूमते थे लोग, थी मजाल कोई झूठी गवाही दे दे, थी हिम्मत किसी की जो खिलाफ बोल दे। अदालत में कोई झूठी गवाही देने वाला नहीं मिलता था। हाँ, अगर कोई मुजरिम नहीं होता था, उस पर जुर्म थोपा जाता था अदालत में, तो एक मस्जिद का नमाजी जाता था, एक सजदा करने वाला जाता था, नमाज पढ़ने वाला जाता था, और अदालत के कटहरे में जब जज पूछता था बोलो क्या कहते हो इसके बारे में, तो वो हाथ जोड़ के कहता था जज साहब इसने कोई जुर्म नहीं किया। तो जज कहता था कलम चला के जा, मैंने तेरे मुकद्दमात को खत्म कर दिया, जा जाओ। आज की अदालत बाइज्जत तुझे रिहा करती है। वो कला पूछते थे वकील लोग, जज साहब इतना बड़ा इल्जाम था क्यों माफ कर दिया? तो जज खड़े होके कलम मुंह में दबा के कहता था इसलिए माफ किया है हमने कि मुसलमान सब कुछ हो सकता है मगर मोहम्मद का गुलाम कभी झूठा नहीं हो सकता। ये मुसलमान, आप भी तो मुसलमान है भाई। आप तो जहां देखो वहां झूठ, जहां देखो वहां गीबत, जहां देखो वहां चुगली, जहां देखो वहां मक्कारी, जहां देखो वहां यारी, जहां देखो वहां शराब नोशी, जहां देखो वहां इस्लाम के बागी। क्या हो गया तुम्हें? कल का वो वक्त था कि लोग तुम्हारा चेहरा देखते, खुदा की कसम दूर से देख के कहते नबी का गुलाम आ रहा है, मुस्तफा का वफादार आ रहा है। आज दुनिया तेरा चेहरा देखकर मजाक बना रही है। क्यों? तुमने अपने रसूल का तरीका छोड़ दिया। सुनो, सच कहा था किसी कहने वाले ने, तरीके मुस्तफा को छोड़ना है वजह बर्बादी, इसी से कौम दुनिया में हुई बेइख्तिदार अपनी हमें करनी है शहंशाहे बता की रजा जोई, वो अपने हो गए तो रहमते परवरदिगार।
अपनाइए अपने रसूल का तरीका, अपनाइए अपने रसूल का दीन। आइए मुस्तफा की अदाओं के लिए निकलिए अपने घरों से मेरे रसूल की सुन्नतों पर अमल करने के लिए। और जब तक अपने नबी की सीरत की माला अपने गले में आप नहीं डालेंगे, जब तक तरीके मुस्तफा आप नहीं अपनाएंगे, जब तक मेरे रसूल के तरीके पे आप नहीं चलेंगे, जब तक इज्जतें आपके दरवाजों पर दस्तक नहीं देंगी। खैरियत इसी में है, मुस्तफा के तरीकों पर आइए। तो जिस दिन मुस्तफा का तरीका आपने अपना लिया, देखना उस दिन हुकूमतें तुम्हारे दरवाजों पर दस्तक देती नजर आए। क्या है आपके पास? कुछ भी नहीं है आज आपके पास। तुम्हारा लिबास देखो तो अलग, खाना देखो तो अलग, पीना देखो तो अलग, उठना देखो तो अलग, बैठना देखो तो अलग, अखलाक और किरदार देखो तो अलग। तुम्हारे कैरेक्टर की बात करें तो तुम्हें ना बाप की लिहाज है, ना माँ की कदर है, ना चाचा ताऊ की कदर है, ना अपने बड़ों की इज्जत है, ना छोटों पे शफकत है। चंद सिक्के कमा लिए आपने तो फिर अब आपसे बड़ा कोई रहा नहीं। क्या मतलब है इस चीज का यार? क्या है ये सब चीज? अब मकान बनाना, कार खरीदना, अच्छा लिबास पहनना, अच्छे जिस्म को बना लेना, क्या इसी का नाम कमाल है क्या? नहीं नहीं, कमाल लिबास पहनना, मकान बनाना, कारों में घूमना नहीं है। कमाल यह है कि जिस दिन आप मरे और आपका जनाजा जब आपके घर से निकल के जाए और रास्तों में जब लोग कांधों पर उठाए तो मर्द और कहती नजर आए कि आज गद्दार का नहीं, मुस्तफा के वफादार का जनाजा जा रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा कारी इकबाल मुरादाबादी। नारे तकबीर। आइए ना मुस्तफा के तरीके की तरफ, आइए मुस्तफा की अदाओं की तरफ। और जब तक आप मुस्तफा के तरीकों पर अमल नहीं करेंगे, जब तक इज्जतें आपको नसीब नहीं होंगी। अच्छा एक बात बताइए, मेरे रसूल के जो सहाबा थे उन्हें दुनिया से गए हुए 1500 साल हो गए। कितने साल बोलो जोर से? आज तक दुनिया उन्हें भूली नहीं है, आज तक नहीं भूली है दुनिया उन्हें। ना अबू बकर सिद्दीक को, ना फारूक आजम को, ना उस्मान गनी को, ना मौला अली को, किसी को नहीं भूली दुनिया। अरे और तो और एक बात और अनोखी बताऊं आपको, उनकी औलादों को नहीं भूली है दुनिया। हाँ, आज तक उनकी औलादों को नहीं भूली है दुनिया। तेरा तो तीजा ना होता, लोग मजे उड़ा रहे हैं। हाँ, तुम्हारी जमीनों पर लठियां जल रही हैं, तुम्हारे घर में बंटवारे, तुम्हारे बाहर बंटवारे। कहीं अगर 100 गज तुमने जमीन ले ली तो उस पर तुम्हारे तीजे के दिन ही फीते डाले जा रहे हैं। बड़ा लक्कू खींच रहा, पिछला लक्कू खींच रहा, सबसे छोटा लक्कू खींच रहा। क्या मामला आ भाई है? क्या दौलत है तेरे पास जो अल्लाह ने उस्मान गनी को अता फरमाई थी? दोनों भी बैठ जाओ, तुम्हें देख देख के मेरी टांगों में दर्द हो रहा है नहीं? चेहरा मेरी तरफ करो, सुभान अल्लाह बोलो। अच्छा एक बात बताऊं, तुम जितने आ गए अब जाएगा कोई नहीं, ये जिम्मेदारी मेरी है। और तुम तो हो ही कितने, तुम्हें तो भाग भाग के भी सुना दूंगा मैं। हम लाखों को नहीं भागने देते। सुनो तो, जब जिक्र नबी का होगा और नबी वालों का, तो हिम्मत है तुम्हारी, उठ जाओ। जिक्र नबी किसी को उठने नहीं देता। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। क्या बात है भाई? उस्मान गनी वो तो थे गनी, कोई दिखा दे उनकी दौलत पे झगड़ा हुआ हो, कोई बता दे अबू बकर की दौलत पे झगड़ा हुआ हो, कोई बता दे फारूक आजम की दौलत पे झगड़ा हुआ हो। क्यों नहीं हुआ उनकी दौलत पे झगड़ा? अकील भाई, क्यों ना मैं वो बात बता दूं आपको। हजरत फारूक आजम, सुभान अल्लाह, खलीफाए दोम फारूक आजम खुद भी लाजवाब, इतने लाजवाब जिसकी तारीफ खुद मुस्तफा करें और ये कहकर करें कि मेरे उम्र की शान ये है, जिन रास्तों
से गुजर के चला जाता है। शैतान की हिम्मत नहीं है उन रास्तों पे सफर कर ले। खुद भी लाजवाब, उमर की औलाद भी लाजवाब। अच्छा सवाल ये है कि हजरत उमर तो लाजवाब थे ही, उनकी औलाद लाजवाब कैसे हुई? ये देखना है हमें, औलाद कितनी लाजवाब थी हजरत उमर की। मैं झलक दे दूं आपको, ऐसी लाजवाब थी हजरत उमर की औलाद, खुदा की कसम। एक मर्तबा मुल्क शाम एक काफले के साथ चले गए तिजारत के लिए। दोनों भाई हजरत उमर के दो बेटे जब तिजारत के लिए निकले, वापस एक महीने के बाद आए मदीने वालों के साथ, काफले के साथ। घर में जब दाखिल हुए तो हजरत उमर ने दूर से देख लिया मदीने वाले लोगों की जो गठरियां हैं माल की वो छोटी हैं, मेरे बेटों की गठरी मोटी है। घर में पीछे पीछे आ गए। जैसे ही बेटों ने गठरी रखी, हजरत उमर को सलाम किया बच्चों ने। एक महीने के बाद आए थे बेटे। अब बाप का जुमला देखे, उमर बोले बेटे कैसे हो? कहा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। कहा बेटा बाकी बातें बाद में होंगी, पहले ये बताओ कि तुम्हारे माल की जो पोटली है वो बड़ी है, मदीने वालों की पोटली छोटी है, साथ में तो वो भी थे, आपका माल ज्यादा क्यों है, उनका माल कम क्यों है? नजर देखे बाप की नजर। हाँ, आज तो 1 लाख लेके आ रहा ना भटिया, तो पूछ नहीं रहा बाप, बगल में बैठा के कहे कहां मार दिया दाव, दाव बता रहा। कल को खिंचा खिंचा पुलिस में मार दिया दाव, दाव कह रहा और कर रहे हैं बोले सही है मामला। हाँ सुभान अल्लाह बोलेंगे आप। सुनिए उमर की जिंदगी। कहा बेटा मदीने वालों की पोटली छोटी, तुम्हारी बड़ी। तो साथ में थे, तुम्हारी बड़ी क्यों है? बेटे बोले हुजूर अब्बा जान बता दें बड़ी क्यों है? बोले हाँ। अब्बा जान हम जब मुल्क शाम बोले तो मदीने वालों ने मुल्क शाम में बता दिया कि ये उमर के बेटे हैं, अमीरुल मोमिनीन के बेटे। तो लोगों ने फायदा हमें ज्यादा दिया। इतना जब कहा तो अमीरुल मोमिनीन बोले अच्छा इसका मतलब तुमने उमर के नाम का फायदा लिया, अमीरुल मोमिनीन के नाम का? कहा हाँ अब्बा जान हमने आपके नाम का फायदा लिया। हजरत उमर बोले दोनों पोटली इधर लाओ। दोनों की गठरियां उठाई। हजरत उमर ने मदीने वालों का भी माल मंगाया, अपने बेटों का भी मंगाया। जितना उनका माल था उतना ही बराबर कर दिया। जो माल बचा वो सब दौलत गदे में जाके जमा कर दिया। लोगों ने पूछा उमर ये क्या कर रहे हो? हजरत उमर बोले मुझे जो इज्जत मिली है ये मुस्तफा के मुसल्ले की वजह से मिली है और इन्होंने दौलत मेरे नाम की वजह से कमाई। तो ए बेटा ये मर्तबा उमर को तुम्हारे बाप ने नहीं दिया है, ये मर्तबा उमर को मुस्तफा के मुसल्ले ने दिया है। और जो दौलत उस निस्बत से कमाई जाएगी वो दौलत मुस्तफा के गुलामों पे खर्च की जाए। सुनिए आप, 1500 साल हो गए, आज भी दुनिया उमर को नहीं भूली। जोर से जोर से जोर से आज तक नहीं भूली है दुनिया। अब जब ऐसी तरबियत थी उनकी, और जानते हो औलाद कैसी थी? हाँ कैसी औलाद थी? अल्लाह अल्लाह। हजरत उमर के बेटे हज करने जा रहे थे, नाम है हजरत अब्दुल्ला। हज करने के लिए जब निकले सैकड़ों हाजी साथ में थे, ऊंटनियों पे सवार थी। हजरत उमर के बेटे की ऊंटनी आगे थी। जैसे ही निकल के चली तो इनका कद थोड़ा छोटा था, गिरते थे कद के। आपकी ऊंटनी जब दरख्त के नीचे से निकली, एक टहनी लटके हुई थी जमीन की तरफ। आपकी ऊंटनी सलामती से निकल के चली गई। आपने नकेल पकड़ के ऊंटनी को वापस किया, फिर दोबारा निकाला, फिर वापस किया। तीसरी बार जब ऊंटनी उस यानी के टहनी के नीचे से निकली तो हजरत उमर के बेटे हजरत अब्दुल्ला ने अपने सर को ऊंचा किया, ऊंटनी पर ऊपर उठाया जिस्म, और ऊपर उठा के जिस्म को अपने सर पे जो अमामा बंधा था आपने वो अमामा जानबूझकर कसदन यानी जानकर टहनी में मारा। जब टहनी में अमामा मस हुआ, लगा टक्कर लगी तो अमामा खुल गया। आपने
आपने अमामा खुला देखकर तबस्सुम किया, मुस्कुराए, फिर अपने हाथों से बांधा, नबी पर दरूद पढ़ा, फिर मुस्कुराते आगे चले। मदीने के लोग जो साथ में थे उन्होंने लकेल पकड़ ली अपनी ऊँटनी की, कहा है उमर के बेटे अब्दुल्ला आगे बाद में जाओगे, पहले एक बात का जवाब दो। सलामती के साथ गुजर गए थे, ठीक से गुजर गए थे, तुमने ऊँटनी को वापस जान कर किया और जानबूझकर तुमने अपना अमामा टहनी में मारा, और जब अमामा खुल गया तो फिर बांधते मुस्कुरा रहे हो। आखिर क्यों तुमने टहनी को बार बार, टहनी के नीचे से बार बार ऊँटनी को निकाला? इतना जब कहा तो हजरत उमर के बेटे का जवाब सुने आप, खुदा की कसम झूमेंगे। उमर का बेटा कहता है, ऐ लोगों, मुझे वो दिन आज भी याद है, मैं भूला नहीं हूँ कि जब मेरे आका ने आखिरी हज फरमाया था तो मैं अपने नबी के साथ था, मेरा कद नीचा है, नबी का कद दराज था। मुझे अच्छे से याद है मेरे नबी की ऊँटनी जब इस दरख्त के नीचे से गुजरी थी तो यही है वो टहनी जिस टहनी में मेरे आका का अमामा लग के खुला था, इसलिए मैंने जानकर अमामा टहनी में लग के खोला है ताकि मुस्तफा